वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमीएस्टल एंड एसिटल इन शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। उसमें देखेंगे कि हेमीएस्टल कैसा बनता है और उसके बाद में हम देखेंगे कि एस्टल कैसे बनता है शुगर्स में। इसके साथ साथ में हम हेवर्थ स्ट्रक्चर या हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेमीएस्टल होता क्या है। देखिए, अगर हम एक एल्डिहाइड का रिएक्शन एक अल्कोहल से लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, तो क्या होगा, अल्कोहल का जो ये OR ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन रहता है डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये पहले RC डबल बॉन्ड OH है, इसके साथ में अटैच किया हमने R1OH। R जो है ये अल्काइल ग्रुप्स हैं और इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने लिख दिया R और R1, ताकि हमें पता चल जाए कि R कहाँ है और R1 कहाँ चला गया। देखिए, OR इस कार्बन के साथ में जोड़ दीजिए, यानी ये वाला OR1, तो ये जुड़ गया OR1 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ये बन गया OH, ये R अपनी जगह, ये हाइड्रोजन अपनी जगह। तो ये जो है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक एल्कोक्सी ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, एक OH और एक हाइड्रोजन। इसे हम कहते हैं हेमीएस्टल। क्या कहते हैं? हेमीएस्टल। अगर इसी मॉलिक्यूल के साथ में दूसरा अल्कोहल रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे एक तरह की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन कैसी होगी, ये OH और ये OH के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन होगी, और ये R2 जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बन जाएगा RCOR1 और यहाँ पे जुड़ जाएगा OR2 इस जगह। ठीक है, तो हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा RCOR1 यहाँ, और यहाँ OH की जगह आएगा OR2, यानी दूसरा एल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, दूसरा एल्कोक्सी ग्रुप बन गया यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसिटल। क्या कहते हैं? एसिटल। ये याद रखना, जिसमें दो एल्कोक्सी ग्रुप्स होंगे। हेमीएस्टल में एक एल्कोक्सी और एक OH ग्रुप है, यहाँ पे दो एल्कोक्सी ग्रुप्स है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम कीटोन के साथ में अल्कोहल का रिएक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR1 है, ये कीटोन है, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप्स। इस कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे OR2 ये अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पे, यहाँ पे जिस तरह एल्डिहाइड में हुआ। तो ये बन जाएगा RCOOH, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया OH। ये R1 अपनी जगह और नीचे यहाँ पे हमने जोड़ दिया OR2, यानी एक एल्कोक्सी ग्रुप। यहाँ पे ये जो कीटोन से एस्टल बना, हेमीएस्टल, इसको हम कहेंगे यहाँ पे हेमीकीटल, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं, यहाँ पे कीटोन है। तो है एस्टल एल्डिहाइड्स के लिए और कीटल जो है कीटोन्स के लिए, तो ये हेमीकीटल है। इसी तरह से इसमें अगर दूसरा अल्कोहलिक मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, यहाँ पे इस OH और इस OH के दरमियान कंडेंसेशन होगी, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बन जाएगा R, ठीक है, अपनी जगह R1 अपनी जगह, OR2 जो पहले जुड़ा था, अब यहाँ पे OH की जगह आएगा OR3, यानी एक और एल्कोक्सी ग्रुप। तो ये जो यहाँ पे जिस मॉलिक्यूल में दोनों तरफ R यानी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप और दो एल्कोक्सी ग्रुप होंगे एक कार्बन पे, उसे हम कहते हैं कीटल। तो कीटोन से हेमीकीटल और कीटल बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड से हेमीएस्टल और एस्टल बन गया, कीटोन से हेमीकीटल और कीटल बन गया। तो ये है कीटल। अब हम देखते हैं कि शुगर्स में या कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरह से हेमीएस्टल और एस्टल बनते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे ग्लूकोज की। देखिए, ग्लूकोज का जो असल स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है डायनेमिक फॉर्म ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन, यानी उसमें साइक्लिक फॉर्म और असाइक्लिक फॉर्म दोनों रहते हैं। ज़्यादातर जो फॉर्म रहता है वो रहता है साइक्लिक फॉर्म। मैं सोल्यूशन की बात करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सोल्यूशन में साइक्लिक फॉर्म और असाइक्लिक फॉर्म ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और सोल्यूशन में भी ज़्यादातर जो
अमाउंट है, ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन रहती है वो रहती है साइक्लिक फॉर्म की। तो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है? वो बनता है हेमीएस्टर फॉर्मेशन से। मान लीजिए ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन, इसमें ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव रहेगा। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे सपोज, तो क्या होगा, ये कार्बन जो है इस पे किसी भी OH का अटैक हो सकता है, लेकिन नेचर प्रेफर करता है 6 मेंबर्ड रिंग्स, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगा इस C डबल बॉन्ड और इनमें से किसी OH का, तो वो प्रेफर करेगा इस वाले OH का रिएक्शन, क्योंकि इसके साथ में जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनता है। देखिए कैसे होगा, ये जो OH है इसका ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये बन गया CO बॉन्ड और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, क्लियर, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पे, ये ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक। तो ये बन जाएगा ऐसे, या तो ये OH राइट साइड में बन जाएगा क्योंकि अटैक यहाँ से होगा यानी फ्रंट से, या तो फिर बैक साइड से, या तो फिर OH राइट साइड में जाएगा या फिर OH लेफ्ट साइड में जाएगा। बाकी मॉलिक्यूल जो एज सच रहेगा। मैंने ये कहा कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, कार्बन नंबर 5 पे जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इससे 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी और 6 मेंबर्ड रिंग्स जो रहते हैं उनमें स्ट्रेन नहीं रहता, नेचर इसको पसंद करता है। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग या तो ऐसे बनेगी, यानी ये जो OH बन गया नया, या तो ये राइट साइड को जाएगा, या अगर बैक साइड अटैक हुआ तो OH जो है यहाँ पे नया OH जो बन गया ये लेफ्ट साइड में जाएगा। जिस साइक्लिक ग्लूकोज में OH राइट साइड में रहता है उसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अगर डी ग्लूकोज से बनाया तो। और अगर लेफ्ट साइड में चला गया OH तो हम इसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो इसका मतलब ओपन चेन से या तो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा या बीटा डी ग्लूकोज, यानी दोनों के चांसेस है यहाँ पे। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अल्फा डी और बीटा डी, इनमें फ़र्क कहाँ पे है? कार्बन नंबर 1 पे, इस पे एनोमेरिक कार्बन पे, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ग्लूकोज की ये जो डिफरेंट 2 कन्फिग्रेशंस है इनको हम कहते हैं एनोमोर्स, जिनमें सिर्फ एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस है, बाकी किसी भी जगह पे डिफरेंस नहीं है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी ग्लूकोज। अब हम इन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले देखिए, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज। फ्लैट फार्मूला है, इनको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। इनको हम कन्वर्ट करेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शंस में। किसमें? हैवर्थ प्रोजेक्शंस। इसमें सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो रिंग बनेगी वो है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन और छठा जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, यानी 5 कार्बन और छठा ऑक्सीजन होगा, 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक। 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। इसमें भी ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 और छठा होगा ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर्ड रिंग। पहले आपको 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये जो कॉर्नर है अपर राइट कॉर्नर जो ये यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देना है। बाकी ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये है 5 और ये है 6 वाला, यानी ये जो बाहर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, जो OH ग्रुप्स राइट साइड में उनको आप डाउनवर्ड्स लिखेंगे और जो OH ग्रुप्स लेफ्ट साइड में उनको आप अपवर्ड्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये पहले कार्बन पे OH है राइट की तरफ, तो इसे आप लिखेंगे डाउनवर्ड्स या नीचे, और फिर सेकंड पे भी राइट की तरफ तो यहाँ पे नीचे, थर्ड पे OH है लेफ्ट की तरफ तो इसको ऊपर की जानिब लिखेंगे, यहाँ ऊपर, ठीक। और फिर फोर्थ कार्बन पे OH है राइट को तो हमने इसको नीचे लिख दिया, और बाकी CH2OH को आप ऐसे ऊपर लिख देंगे, ठीक है, फ्लैग की तरह। इसी तरह से आप इसमें आइए बीटा डी ग्लूकोज में, इसमें भी आप देखिए यहाँ पे कार्बन और 1 पे हाइड्रोजन जो है वो राइट की तरफ है, OH लेफ्ट, तो लेफ्ट वालों को कहाँ लिखते हैं हम? ऊपर, और राइट वालों को नीचे। तो हम यहाँ पे OH ऊपर लिखेंगे, फिर यहाँ पे OH राइट में, यहाँ पे लिख दिया, राइट में है तो नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से ऊपर लिख दिया तो ये है नीचे,
ठीक, कार्बन नंबर 2 पे, और कार्बन नंबर 3 पे लेफ्ट में है तो ऊपर लिख दिया ऊपर की तरफ, कार्बन नंबर 4 पे राइट में है तो नीचे की तरफ लिख दिया, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, जिसमें जिस तरह इसमें लिखा वैसे इसमें। तो OH राइट साइड में है तो हैवर्थ फार्मूला में वो लिखेंगे नीचे की तरफ, और अगर लेफ्ट साइड में है तो ऊपर की तरफ। क्लियर। अब कार्बन नंबर 1 पे जिसमें OH नीचे होगा, नीचे की तरफ, ये इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और जिसमें ऊपर की तरफ होगा कार्बन 1 पे OH, उसे हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों में और कोई फर्क नहीं है, ये दोनों में सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे, इनको हम कहते हैं एनोमर्स। और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग पायरेन की भी रहती है, पायरेन। तो पायरेन के ऊपर इनका नाम दिया जाता है, इनको हम कहते हैं पायरेनोस। ग्लूकोज के 6 मेंबर्ड रिंग्स को हम कहते हैं ग्लूकोपायरेनोस। या किसी भी शुगर मॉलिक्यूल में अगर 6 मेंबर्ड रिंग बनता है तो हम ये कहते हैं कि वो ये पायरेनोस है। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो फ्यूरेनोस। बात समझ में आ रही है। ये एक्चुअल में नाम लिया है हमने यहाँ पे पायरेन से और फ्यूरॉन से। यहाँ तक क्लियर। अब ये हैवर्थ प्रोजेक्शन क्यों बताई मैंने, इसका क्या मतलब है, देखिए मुझे एक्चुअल में समझाना है। हेमी एस्टल तो हमने समझ लिया, हेमी एस्टल कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि कार्बन नंबर 1 का C डबल बॉन्ड O यानी एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करता है, हेमी एस्टल बनाता है। क्लियर, साइक्लिक हेमी एस्टल। अब एसिटल कैसे बन सकता है, देखिए यहाँ पे जो एनोमेरिक OH ग्रुप है, चाहे बीटा डी ग्लूकोज लेंगे या अल्फा डी ग्लूकोज, इनमें फर्दर रिएक्शन हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज लिया एक, फिर दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज लिया, ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो इन दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप है एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो कार्बन नंबर 4 पे कार्बन नंबर इस पे 4 पे जो OH ग्रुप है, इनमें आपस में कंडेंसेशन हो सकती है। और अगर यहाँ पे कंडेंसेशन हो गई तो क्या होगा, यानी इनके बीच में अगर कंडेंसेशन हो गई तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, -H2O, और यहाँ पे एक और एल्काइल ग्रुप, एक और कार्बन जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये पहले हेमी एस्टल था, अब बन गया एसिटल। और ये जो मैंने बनाया ये मॉलिक्यूल, ये है माल्टोस मॉलिक्यूल। तो माल्टोस एक एस्टल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, या मैं बोलूँगा कि ये ग्लूकोज का डाइमर है, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक ईथर बॉन्ड बनता है, एक एसिटल बॉन्ड बनता है, एसिटल, फुल एसिटल। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और इस को हम कह सकते हैं ये एसिटल फॉर्मेशन है। अब यही नहीं, अगर यहाँ पे ये OH ग्रुप किसी अल्कोहल या फिनॉल के साथ में भी रिएक्ट करेगा तो तब भी यहाँ पे एसिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि शुगर मॉलिक्यूल्स में या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कैसे हेमी एसिटल या एसिटल बन सकता है। हेमी एसिटल कब बनता है, जब वहाँ पे साइक्लाइजेशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, एल्डिहाइड ग्रुप और इस अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में रिएक्शन हो गई तो ये क्या बन गया, ये बन गया हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है ये एक्चुअल में हेमी एसिटल फॉर्म्स है, किसके, ग्लूकोज की। और अगर मैं बात करूँगा फ्रक्टोस वगैरह, सॉरी इसकी माल्टोस या सक्रोस वगैरह की, तो वो जो फॉर्म्स है वो है एसिटल फॉर्म्स ऑफ शुगर्स। क्लियर। तो आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया, आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।